आया चंद्रशेखर की एक आवाज पर, क्या लगता है चंद्रशेखर का दलितों पे प्रभाव हो गया है? हाँ, बिल्कुल। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है? इस भीड़ को नहीं, जो भी आगाज किया है चंद्रशेखर आजाद जी ने, उसके पीछे लोग आए, उस आंदोलन में लोग आए हैं। तो ये एक पहचान है कि बहुजन समाज जो चौराहे पे खड़ा देख रहा था कि हमारा कोई ऐसा नेता है जो हमारी आवाज उठाए, वो नेता अब समाज वो झलक चंद्रशेखर आजाद जी ने देखी। इतना कंफ्यूजन के बाद कभी रामलीला मैदान, कभी तालकटोरा स्टेडियम, कभी जंतर मंतर, फिर भी इतनी भीड़ आना। देखिए ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मिसगाइड भटकाने के बाद भी अपनी सड़क बना लेते हैं। आप देख ले, चीटी कहीं अगर मंजिल पर जा रही होती है, अगर मुंबई बना रही होती है, तो उसके रास्ते पे कोई अगर रोड़ा रख दो तो वो ऐसा रास्ता बना लेगी, यहाँ रख दो तो वो ऐसे बना लेगी। तो ये वो बहुजन समाज है जो मेहनत करने वाला है, जो इतना संघर्ष होने के बाद भी इतनी संख्या है। अगर रामलीला ग्राउंड होता तो शायद ये संख्या 4 गुना और होती। बहुत सारे लोग तो भी रामलीला ग्राउंड पहुंचे क्योंकि ना बात सही से कन्वे नहीं हो पाई। तो आज जो बहुजन समाज चौराहे पे खड़ा ये देख रहा था, जैसे बहन मायावती जी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी या डाउन जा रही थी, तो उस डाउनफॉल को कहीं ना कहीं बहुजन समाज अन्य पार्टियों में जाता, मनुवादी पार्टियों का दामन थामता। इससे अच्छा है कि वो मनुवादी पार्टियों का दामन थामे, वो अपने समाज के नेता का दामन थामे। और मुझे बेहद खुशी है कि चौराहे पर अकेला खड़ा हुआ समाज आज वो अपना एक नेता चुनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भारत बंदी हुआ, आज इतनी बड़ी रैली, सरकार पर क्या असर पड़ेगा जो वर्गीकरण का फैसला? भाई हम क्या करें? जाति है जो जाति नहीं, ऐसी पूरी खतरनाक चीज बनाई है इस देश के अंदर ये व्यवस्था, जाति है कि जाति नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो उनका एक व्यक्ति भी अगर आवाज उठाता है तो सरकार उस पर कानून बना देती है, लेकिन हमारे लाखों लोग भी मिलकर आवाज उठाते हैं तो उस पर कानून नहीं बनता। उस कानून पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती, उस कानून पर किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी पाती। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को इस देश के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकारें तक भेड़ बकरियां समझती है, हमारी जान को जान नहीं समझती। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए, इस लोग इकट्ठा होने में कम से कम करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी जेब से खर्च करे, और हर व्यक्ति मजदूर है, गरीब है। और पर आपको नहीं लगता जो लोग इस फैसले को लेकर खुश हो रहे हैं उनके मुंह पर आज जोरदार तमाचा लगा? देखिए, वो भटके हुए लोग हैं या फिर वो बिके हुए लोग हैं। दो तरह के ही लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन दे रहे हैं, या तो भटके हुए या बिके हुए या फिर बहुजन समाज के। कुछ काले झंडे दिखाने वाले भी है ना। काले झंडे दिखाने वाले बजरंग दल के लोग हैं, नाम के पीछे वाल्मीकि लगा ले, वाल्मीकि नहीं हो जाता मेरे भाई। यहाँ कितने सारे वाल्मीकि हैं, मेरे मुरादाबाद से वाल्मीकि हैं, रामपुर से वाल्मीकि हैं, बरेली से वाल्मीकि हैं। कम से कम 27 बसें भर के आई हैं पूरे एरिया से, और मैं पिछले 10 दिन से इसी एरिया में घूम रही थी। तो वहाँ वाल्मीकि है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, 3 तरह के लोग हैं। एक तो भटका हुआ वाल्मीकि, या बिका हुआ आदमी, या फिर जो बहुजन समाज का जन्मजात दुश्मन है। ये 3 तरह के लोग ही इस वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाएगी, इस पर अध्यादेश लाएगी? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। नहीं मचा सकते, हम किसी को नुकसान नहीं दे सकते, हम किसी सरकार का, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम देश के अंदर किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अपनी मांग को मांग। सरकार इंतजार कर रही है हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाए, कश्मीर का चुनाव खत्म, क्योंकि हरियाणा से ये मांग उठी और वहाँ लागू भी था ये फैसला। देखिए, बात क्या थी? बात ये थी कि वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देगा और सरकार के ऊपर कोई बदनामी की बात नहीं आएगी। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए, ये समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा माई बाप नहीं है, गॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंसानों से बना हुआ है, नागरिकों के लिए बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला लेगा तो जनता उसकी आवाज उठाएगी। ये वो 1947 से पहले का दलित नहीं है जिसकी रीढ़ में हड्डी नहीं थी, जो झुक के चलता था, जो कह दिया वो करता था, जो कह दिया पाए लागू करता रहता था ना। अगर आप पाँव उठाओगे तो पाँव तोड़ना भी जानता है पाँव लोगों के साथ। यही तो डर सता रहा है ना उन लोगों को। क्यों? अगर कोई, तुम भी इंसान हो, दूसरा समाज भी इंसान है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको सम्मान का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबरी की बात करता है, सम्मान की बात करता है। और ये संविधान विरोधी लोग आज भी मनुस्मृति के आधार पर, वर्ण आश्रम के आधार पर हमें देखते हैं उस नजरिए से। लेकिन हम ये ऐसा बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये आंदोलन, ये क्रांति, ये हमारे मन की जो लगातार हमारे अत्याचार और शोषण की जो ज्वाला है हमारे मनों में फूट चुकी है। और ये लोग इसी का सबूत है कि जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपना घर छोड़। लोग कहते हैं कितना बोलते हैं ये अम्बेडकर वाली, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना चाहते हैं देश के अंदर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहते हैं देश में समानता लागू हो, ये चाहते हैं कि देश में संविधान ईमानदारी से लागू, बस इतना चाहते हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती तो इन्हें बार बार बोलना पड़ता है। तो मोदी जी तो लागू कर ही रहे हैं, देखिए माथे से भी लगाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, मोदी जी पूरे लंबे लेट जाते हैं संविधान के आगे। मोदी जी जिस चीज को माथे से लगा देते हैं उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश करती है, वो दोगले हैं। जो अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समझ लो कि मैं उसको मिटा दूंगा, वो मिटाने की बात कर रहे हैं सीधी सीधी। अभी तक नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, देश के अंदर एम्स बनाए, कागजों में बने
इस देश के अंदर रैपिडो बनी है लेकिन कागजों में बन चुकी है, पर यहाँ रैपिडो में कोई चल के नहीं आया। कौन कौन आया रैपिडो में? तो इस देश के अंदर हमारे पीएम जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो विदेश के अंदर जाके बाबा साहब का नाम लेकर, खुद का नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। उनके खुद के किए हुए कोई काम नहीं। आज के बाद दलितों का नेता मायावती या चंद्रशेखर, बड़ा कौन है दोनों? देखिए, एक मिनट, ये सवाल आपका फिर से दोहराइए। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर में कौन बड़ा नेता है, तो अगर घर के अंदर मान लीजिए 2 मुखिया हैं, तो दोनों में कंपैरिजन करके एक को तोड़ा नहीं जाता। इस देश के अंदर सीनियर नेता बहन कुमारी मायावती जी है, थी और रहेंगी। और उसके बाद में अगर कोई नेता बन रहा है तो वो चंद्रशेखर आ जाएगा। जब 21 तारीख को भारत बंद हुआ, चंद्रशेखर ने खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो असपा की लगी हुई है और झंडा बसपा का। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा को वोट डालती आई हूँ, ठीक है। मैं बसपा की एक तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कट्टर कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर असपा दे रही होगी तो असपा को दूंगी। बताओ, ये दोनों टोपी और झंडे को एक साथ आ जाना चाहिए। इसकी तो कोशिश चल रही है और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी, और जिस दिन ये होगी उस दिन इस देश के अंदर सत्ता पे, शासन पे, इस देश के केंद्र पे और राज्यों पे बहुजनों का राज होगा। इस देश का संविधान सही में लागू हो जाएगा। नहीं, अब कहा जा रहा है कि समाज को 2 नए लड़के मिले। एक आकाश आनंद है जो हर लैंग्वेज में, हर भाषा में बोलने में परफेक्ट है। एक क्रांतिकारी है जो डंडे से, झंडे से मजबूत है। दोनों को अगर साथ आ जाए तो दलित समाज का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कलम की और डंडे की दोनों की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, यही तो कहा जा रहा है, एक डंडे में मजबूत है, एक कलम में मजबूत है। अगर मान लीजिए आपको कहीं फैसला देना है और कलम की जरूरत है, तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वह कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर, तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, 100 तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एकजुट होने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामाजिक लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी असपा और बसपा दोनों एक जगह आ जाए। जब वो सैकड़ों पार्टियों को, मनुवादी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, झंडे के नीचे आकर के हमें लूट के ले जा सकते हैं, हमारे वोट को ले जा सकते हैं, तो एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां एक जगह क्यों नहीं आ सकती? बहुत आसान है ये तो। क्योंकि इंडिया गठबंधन को तो जरूरत नहीं है ना बसपा की ना असपा की, उन्होंने तो मना कर दिया। इनकी दोनों को जरूरत नहीं, तो दोनों एक जगह आ जाए ना भैया। इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या